राम, इन दो अक्षरों के नाम में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। उपनिषदों में राम नाम ओम अथवा अक्षर ब्रह्म कहा गया है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार राम सिर्फ एक नाम नहीं अपितु एक मंत्र है, जिसका नित्य स्मरण करने से सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ही ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। जो सब भरोसे त्याग कर श्री राम का नाम जप करता है वह भव सागर तर जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज इस वीडियो में हम राम नाम की महिमा का एक प्रसंग बताने जा रहे हैं। यदि आप भी श्री राम के भक्त हैं तो इस प्रसंग को सुनकर आपके मन में राम नाम के प्रति श्रद्धा और भक्ति और बढ़ जाएगी। एक बार महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जप करते हुए वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा देश भर में भ्रमण करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय तक नहीं रहते थे। वे राम नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जपाजाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते। श्यामदास जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे। तभी उन्होंने देखा दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी रोशनी प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि एक वटवृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत उन्हें अपने राजा के पास ले गया। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खाड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज उत्सव मना रही है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान करता हूं कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो लोग हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी ने निर्भयता से कहा, प्रेतराज, मुझे साधारण मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम श्री राम का जप करने वाले साधक हैं और जो श्री राम नाम का जप करता है उसे किसी से भय नहीं होता। महात्मा जी ने फिर उत्सुकता से प्रेतराज से कहा कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला कि मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए बोले, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, अभी तो वह हमारे पद यानी प्रेतयोनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के सेठ का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी बेटी से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। इसके बाद श्यामदास जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का जप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा कि इस गांव में कोई सेठ का बेटा बीमार है। ग्रामीण ने बताया कि हाँ महाराज, नवल शाह सेठ का बेटा सांकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार करने पर भी उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा नवल शाह सेठ के घर पहुंचे। सांकल चंद की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थीं, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा बोले, क्यों सांकल चंद, अब तो ठीक हो? सांकल चंद ने आंखें खोलते ही
अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, स्वामी जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। महात्मा श्यामदास जी बोले, बेटा निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। शास्त्र कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुण्य महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सांकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगीं। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी वटवृक्ष के पास पहुंचे जहां प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत, नृत्य, हास्य कुछ न था। चारों ओर विलाप हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा कि प्रेतराज, कल तो यहां आनंदोत्सव था, आज सभी शोक में डूबे हैं, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज बोले, हाँ महात्मा, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा ने कहा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा कि मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रेतयोनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम जप में नरक से उद्धार करने की शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली, तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। मित्रों, प्राण निकलते समय जिस प्राणी के मुंह से भगवान श्री राम का नाम निकल आता है, वह प्राण त्याग कर संसार सागर से पार चला जाता है, अर्थात भव सागर से तर जाता है और जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। मित्रों, यदि आप भी श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम,